जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मैलडी। तो टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक एंड वी गॉट थ्री ऑब्जेक्ट्स ओ हियर। पहला ये टैरो, सेकंड इज द मूड मैजिक एंड थर्ड इज द स्वीट ड्रीम्स। तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले कहते हैं मैनिफेस्टेशन, कि हमें सही गाइडेंस मिले, सही अंडरस्टैंडिंग मिले जहाँ पे हम कम पढ़ रहे हैं या फिर जो हमारी कमज़ोरी है उसे हम मिटा सके, या फिर हमारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है उसे हम कंसिडर कर सके, और जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जगह है वहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकें। तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, लेट्स कनेक्ट टू इट। इतने सारे कार्ड्स आ गए, चलो अब जो आ गए मैं उससे रीडिंग करूँगा, उनके काफ़ी सारे कार्ड्स, लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, पहला ही कार्ड जो आ गया यहाँ पे वही वो है 5 ऑफ चैलिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, ये कार्ड आ गया है एंड वी आर गोइंग टू लुक एट द लास्ट कार्ड जो कि है भाई द स्टार, एक्वेरियस का साइन। ठीक है, तो एक्वेरियस साइन स्टार सबसे लास्ट में है, लेकिन प्रथम स्थान पे है 5 ऑफ कप्स। तो अगर हम इस कार्ड को देखें तो क्या इस पर्सन ने थोड़ी सी जल्दबाजी की है, क्या उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिसके कारण आप थोड़े से नाराज़ हो गए हो, या फिर जो समय उन्होंने निर्धारित किया था आपसे मिलने का, बात करने का, वो अगर वो समय जुटा नहीं पाया या फिर मिस कर दिया तो क्या आप उसके कारण उनसे खफा हो। तो वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। मेरे हिसाब से ये पर्सन काफ़ी कुछ कहना तो चाहता है लेकिन क्या कहे उसको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कोई सरप्राइज़ उसने प्लान किया है एट सैटरडे संडे इज़ कमिंग। ठीक है, तो उसके हिसाब से शायद कि अगर कुछ सरप्राइज़ रुइन हो गया है या फिर जैसे उसने सोचा था वैसा नहीं हो पाया, कि मुझे टिकट्स लेने हैं, टिकट नहीं मिल रहे हैं, तो फिर उनकी एज यू कैन लुक एट द कार्ड, थोड़ा सा दिखाता हूँ डिटेल में, ये फीलिंग यहाँ पे शायद उनकी आ सकती है कि क्या मैं क्या करूँ एग्जैक्टली, वो चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ समथिंग हैपनिंग। लेकिन जब हम लास्ट कार्ड देखते हैं द स्टार, तो यहाँ पे मजबूत और ये पर्सन बनता जा रहा है, बिकॉज मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आप इनको सपोर्ट कर रहे हो। अगर कहीं ना कहीं अगर ये मिल नहीं पा रहे हैं तो भी आप कैसे ना कैसे करके कोई जुगाड़ करके इनसे ज़रूर मिलोगे या फिर बातें करोगे, ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है मुझे। बाकी जो डिपेंडेंट है कि आप एग्जैक्टली क्या सोचते हो, लेकिन एक जो कहते हैं ना कि अगर दोनों चाहें तो ज़िंदगी बना सकते हैं, तो वो चीज़ हमें लास्ट कार्ड में दिखती है। तो हाँ, आशाएं यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा दिखती हैं। बाकी अगर आप उनसे मिलते हो, कम्युनिकेट करते हो या फिर बातें करते हो या फिर दिल से भी अगर उनको प्रेयर्स भेजते हो, तो वो भी उनके लिए काफ़ी सपोर्टिव महसूस होगा। नेक्स्ट कार्ड में दिख रहा है वो है द वर्ल्ड, यानी कि जो हमारा पहला जो है वो है मेजर अरकाना। ये है सबसे लास्ट का मेजर अरकाना। भाई पहला जो मेजर अरकाना का कार्ड है फ्रॉम द 22 नंबर्स, ये है द वर्ल्ड। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये पर्सन एक्चुअली उसने जो सोचा था और क्या हो रहा है उसके बीच कनेक्शन देख रहा है। शायद वो काफ़ी सारे वीडियोस देखता है यूट्यूब पे वगैरह, या फिर जो आजकल कपल व्लॉग्स डालते हैं कि क्या एग्जैक्टली कपल महसूस करते हैं एंड क्या अपने साथी को महसूस कराना चाहते हैं, शायद उसके हिसाब से ये कुछ प्लान आउट कर रहा होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ वो मिस कर रहा है, हर कपल व्लॉग में अपने आप को नहीं देखना चाहिए, बिकॉज मे बी आपको अच्छा लगे, मे बी बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे है, कहीं ना कहीं वो शायद किसी और की सोच आपके ऊपर और खुद के ऊपर हावी होने दे रहे हैं, और उसकी वजह से प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। इस पर्सन ने हावी नहीं होने देनी चाहिए उस चीज़ को। ये पर्सन जैसा है, जिस तरह से आपसे बात करता है, ये उनकी सच्चाई है एंड आई थिंक आपको उनकी सच्चाई काफ़ी अच्छी लगती है। बहरहाल अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि हर व्यक्ति में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो टॉप प्लेयर भी बन चुका हो, जिसकी टेनिस में रॉजर फेडरर था, फिर भी उसे हर मैच में अपने को प्रूव करना पड़ता था। बिल्कुल वैसे ही अगर हम आपकी बात करें तो आप दोनों ही एक दूसरे में जो भी गुण हैं, अवगुण हैं, उनको धीरे धीरे या तो बढ़ा सकते हो या फिर घटा सकते हो। ठीक है, ये अंत तक चलता रहेगा, इसलिए आप दोनों को एक दूसरे की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ चैलिसेस। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन से ये पर्सन भरा हुआ है। अगर उसके मन में कोई एक बात है तो यही है कि वो आपको बहुत ही स्पेशल फील कराना चाहता है, जैसे कोई एक स्पेशल ड्रेस। आई थिंक आधे एक घंटे पहले मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे कि जो नई क्रूएला है, जो हॉटस्टार पे हमें वो दिखती है, एक सीरियल या मूवी है वो, दैट शी इज़ वियरिंग अ वाइट ड्रेस और फिर द ड्रेस गेट्स बर्न्ड एंड फिर वो रेड ड्रेस में दिखती है। सो वो जैसे अपने आप को एक अलग माहौल में तैयार कर देती है। बिल्कुल आई थिंक मेरे हिसाब से ये पर्सन आपको एक बहुत ही अलग ट्रीटमेंट देना चाहता है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, कि जो आपने प्लान नहीं किया हो। शायद बहुत महंगा कोई गिफ्ट हो सकता है, या फिर आपको लगे कहीं पे
प्लानिंग चल रही है ट्रैवलिंग की, या फिर आपके लिए कुछ पेश करना चाहते हैं, या फिर कहीं जाना चाहते हैं आपके साथ आउटडोर में, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखती है, लेकिन एग्जैक्टली वो आपकी खुशी देखना चाहते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या आपकी खुशी उनको तब मिलेगी जब उनका प्लान वर्कआउट होगा, या फिर आपकी खुशी उनको तब देखने को मिलेगी जब ये आपसे मिलते हैं। ये फिर सोचने वाली बात होगी। नेक्स्ट कार्ड है वो है जस्टिस। अगेन ये कार्ड आ गया, जैसे मैंने कहा कि जस्टिस यहाँ पे हो रहा है या नहीं वो हमें सोचने की ज़रूरत है, बिकॉज जस्टिस का मतलब क्या है, लिब्रा यहाँ पे साइन आता है कि हम सिर्फ अपनी तरफ से जस्टिस नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो इन्होंने वादा किया था आपसे मिलने का और फिर कहा कि नहीं भाई इस कारण से मैं नहीं मिल पाया, ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन दिया, आपको लगा उन्होंने जस्टिफाई किया खुद को, यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये अपनी तरफ से सोच रहे हैं, यहाँ पे आपकी सोच, आपको क्या अच्छा लगे बुरा लगे ये नहीं आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड वो है फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वोरो, कैप्रिकॉर्न। आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा पजेसिव ऑब्सेसिव हो चुके हैं एंड वो बस चाहते हैं कि आपके चेहरे पे खुशी मिले, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ भूल जाते हैं। मानो उन्होंने प्रिपरेशन के लिए बहुत समय दे दिया, लेकिन उस समय में ये आपसे दूर रहे, जबकि आपसे मिल सकते थे, काफ़ी समय आपसे बातें करने में बिता सकते थे, तो वो समय उन्होंने कहीं और व्यतीत कर दिया। तो ये जो उनका घाटा हो गया है, व्हाट अबाउट दैट वन, शायद इसलिए आप भी उनके ऊपर गुस्सा हो सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ चैलेंजेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आई थिंक धीरे धीरे इस पर्सन को समझ में आ सकता है कि भाई आना ही पड़ेगा कि एग्जैक्टली जो इम्पोर्टेंस है वो दो लोगों को होते हैं। जब तक आप दोनों साथ में हो दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग, जब तक साथ नहीं हो देन व्हाट यू सी इज़ ऑल अबाउट हियर। नेक्स्ट कार्ड है वो है फोर ऑफ चैलेंजेस एंड दैट इज़ ऑल अबाउट कि भाई क्या करे या क्या ना करे, है ना, कि अगर उन्होंने कोई सरप्राइज प्लान किया है, अगर वो रुइन हो गया है तो मैं क्या करूँ, मैं नेक्स्ट क्या कर सकता हूँ। आई थिंक सबसे ज़रूरी बात यह होगी कि इस पर्सन ने जो भी अपने दिल में है या तो वो आपसे कम्प्लीटली शेयर करना चाहिए या तो उसे कम्प्लीटली अपने दिल में लॉक करना चाहिए। ओके, आधा बताया आधा रखा ऐसा नहीं चलेगा, वरना आप दोनों को तकलीफ हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ सॉर्ड्स। 4 नंबर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे, सो देखिए अगर कार्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा नंबर 4। फोर ऑफ सॉर्ड्स में हमें दिखता है कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए कि कभी कभी वो पर्सन आपसे दूर रहना भी पसंद कर सकते हैं, फिर जैसे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं, उन्होंने कुछ प्लान ही नहीं किया था और इसलिए कुछ सरप्राइज़ भी नहीं आ रहा वहाँ पे, तो शायद वो अपना डे एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से शुरू कर सकते या फिर यूँ दिखा सकते कि नहीं मुझे तो याद ही नहीं था कि मैं को फ़ोन करने वाला हूँ जैसे कि वो हर रोज़ कर दे। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे भी प्लान आउट कर सकते हैं कि मुझे कुछ पड़ी ही नहीं इस बात की, हालांकि शायद वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे हमें दिखता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मिट्टी तत्वों में कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं और ये चीज़ अपने दिल पे लगा के रखिए दैट उन्होंने आपके लिए कुछ प्लान किया था। ठीक है, अब ये प्लानिंग आज की या आगे की भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अटकलें यहाँ पे इनको आ रही हैं, बट एट द एंड ये पर्सन समझ सकता है और समझ आएगा तो अच्छा है कि हंसी खुशी में ही सब जिंदगी है। तो अगर आप इनका साथ देते हो और ये आपका साथ देते हैं तो और कुछ सोचने की या पाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज। मेरे हिसाब से आपकी ज़िंदगी में रोमांस से भी ज़्यादा अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो है कि एक दूसरे को ट्रस्ट करना। मानो आपने एक दूसरे का हाथ थामा है या फिर कहा कि आई एम विथ यू, डोंट वरी, ये चीज़ें भी आपको एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी और वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये आपसे दूर जा रहे हैं किसी भी कारण से, ये बताते हुए कि आई एम प्लानिंग सरप्राइज फॉर यू, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत हो सकती है। एंड जो फाइनल कार्ड हमने देखा है वो है द स्टार। तो आई थिंक ये आप दोनों के लिए आ रहा है। एग्जैक्टली एक्चुअली वो आपके अच्छे के लिए ही सोच रहे हैं, लेकिन अगर वो आपसे दूर जा रहे हैं तो इनकी ख्वाहिशें थोड़ी सी बेकार आपके लिए साबित हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ठीक है तो फिर ये आपकी मर्जी। ओके, अब देखते हैं मून मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट विद अ फ्यू कार्ड्स, मैनिफेस्टेशन, एंड देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। यहाँ पे 3 कार्ड तो मिल गए, फाइनल चुनते हैं एक कार्ड। यस, ये आ गया वो 4th कार्ड। ठीक है, तो 4 कार्ड हमने लिए हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो फर्स्ट कार्ड है, एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट, ठीक है, ये है डार्क मून, लेट गो, आई रिलीज, आई एम विद इन परफेक्ट पॉसिबिलिटी। यानी कि ये पर्सन जो है वो लेट गो करना चाहता है, यानी कि जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे छुटकारा पाना चाहता है। शायद ये अपना एटीट्यूड बदलने की कोशिश कर रहा है या फिर जो नेगेटिव हैबिट्स है उसकी,
जैसे कि चिल्लाना, गुस्सा करना, या फिर देर रात तक जागना, या फिर डरते रहना वगैरह चीज़ें, वो शायद उनसे भी दूर जाना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड, आई एम रेडी फॉर समथिंग बिगर, बेटर एंड ब्राइटर। मेरे हिसाब से ये पर्सन आपके साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि कोई चीज़ बहुत ही बड़ी हो, या आपके साथ बहुत ही अच्छी और सादगी भरी ज़िंदगी भी जी सकते हैं। एंड आस्किंग फॉर कमिटमेंट एंड देन मैरिज एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। नेक्स्ट कार्ड है, एज यू कैन सी भाई, ये है एस्पिरेशन भरा कार्ड। ग्रेटफुली आई सरेंडर माई स्ट्रगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता नहीं इनके साथ ये हो रहा है या नहीं, कि ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर खुशियाँ पानी है तो दिल से पानी है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं आप उन्होंने तय किया कि कहीं पे मिलते हैं और ये चले गए कोई आपके लिए बहुत बड़ा या महंगा गिफ्ट खरीदने के लिए। अगर आपका प्यार सच्चा है तो ये मैटर नहीं करेगा कि आपको एक उनको मिला हुआ कोई फूल दे रहे हैं या फिर 5 करोड़ वाली प्रॉपर्टी दे रहे हैं। एट द एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कितना समय डिवोट कर रहे हैं और उनका प्यार सच्चा है या नहीं। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है भाई, आई एक्सेप्ट रिन्यूअल एंड डिलाइट इन फ्रेश स्टार्ट्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिन्यूअल की ज़रूरत है, तो हाँ, आपको ये लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इनको बताना कि आप उनसे क्या चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं भाई, स्वीट ड्रीम्स। सोराइकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स डू सम मैनिफेस्टेशन एंड लेट्स शफल द कार्ड्स। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो ये आ गया 1 2 एंड फाइनली 3। चलो हमने 3 ही कार्ड चुने हैं, देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग आता है। जो फर्स्ट कार्ड है वो है लेसन। ठीक है, तो लेसन का मतलब है कहीं ना कहीं पे इस पर्सन को कुछ सीखने की ज़रूरत है, या फिर उसको कोई सीख मिलने की ज़रूरत है। अगर ये पर्सन अभी भी अपना लेसन नहीं सीखा है, या फिर आपसे थोड़ा सा दूर जा रहा है, या फिर आपसे दूरियां बना रहा है, तो ये आप दोनों के लिए सही नहीं होगा। सेकंड जो है वो है लव। तो प्यार तो एक्सप्रेस होना ही चाहिए। ठीक है, फिर चाहे ये अपने दिल से एक्सप्रेस करे, ज़ुबान से एक्सप्रेस करे, या फिर अपने एक्शन से एक्सप्रेस करे, लेकिन इसके लिए अगर ये ज़्यादा समय लेते हैं और अगर आप इतना समय उनको नहीं देते तो इनको डांट खानी पड़ सकती है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है गाइडेंस। तो मे बी यहाँ पे इनको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है। मे बी आप अपने लिए ही इनसे एज अ फ्रेंड करके बात कर सकते हैं एंड कह सकते कि भाई व्हाट यू वुड लव टू नो, कि आपके लिए कैसी सरप्राइजिंग कोई चीज़ होनी चाहिए वगैरह। ये था रीडिंग। आई होप इट वाज नाइट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।